टाइम आता है याद करने का तो वो चीज आपके दिमाग से एकदम गायब हो जाती है। वही जापानीज स्टूडेंट्स 2000 से भी ज्यादा कांजी कैरेक्टर्स जिंदगी भर याद रखते हैं। वेल, ऐसा नहीं है कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, उन्होंने बस इस फॉरगेटिंग कर्व की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लिया है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ब्रेन की एक नेचुरल वायरिंग होती है जिससे वो याद करी हुई नई चीजें 24 घंटे में ही धीरे धीरे डिलीट कर देता है। लेकिन 5 अल्टीमेट हैक से जापानीज स्टूडेंट्स ने ब्रेन के इस वायरिंग को हैक कर लिया है और वही 5 हैक्स हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहला हैक है सैमुराई स्टाइल मेमोरी। ज्यादातर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि पढ़ना मतलब दिमाग में चीजों को भरना, जितना ज्यादा भरोगे उतना अच्छा। नोट्स बार बार रीड करना, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, इससे चीजें आपके दिमाग के अंदर जा तो रही हैं, पर वो एग्जाम हॉल के अंदर याद आएंगी या नहीं, इस चीज की प्रैक्टिस तो आपने करी ही नहीं। नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ाई ऐसे करता है जहाँ वो बस अपने ब्रेन को इनपुट देता जाता है, वहीं एक स्मार्ट जापानीज स्टूडेंट अपने ब्रेन को आउटपुट के लिए ट्रेन करता है। जापान में वॉरियर्स एक प्रैक्टिस करते थे जिसे कहते हैं मोशा शुग्यो, जहाँ सैमुराई अपना घर, अपना कंफर्ट जोन छोड़कर अलग अलग टाउन्स और डोजोस में जाते थे। हर जगह उन्हें नई कंडीशंस, नए ओपोनेंट्स और नए चैलेंजेस मिलते। वहाँ पे टीचर उन्हें बार बार स्टेप्स याद नहीं दिलाते थे, सैमुराई को खुद याद करनी पड़ती थी अपनी ट्रेनिंग, अपने फॉर्म्स और अपने मूव्स। हर फाइट एक टेस्ट होती है, याद करो, अप्लाई करो और सरवाइव करो, ये होता है उनका एक्टिव रिकॉल। मेमोरी भी बिल्कुल ऐसे ट्रेन होती है। जब हम अपने ब्रेन को फोर्स करते हैं चीजें याद करने के लिए, वो जो स्ट्रगल होता है उससे आपके ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं जो आपकी मेमोरी डंप में वो खोई हुई चीज ढूंढते हैं। आप जितनी बार ये चीज प्रैक्टिस करते हो, ये सिग्नल्स उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं और यही आपकी मेमोरी शार्प करता है। इसीलिए बुक बंद करो, एक खाली पेज लो और लिखो जो याद है, या दोस्त के साथ क्विज खेलो। हो सकता है शुरुआत में इरिटेटिंग लगे, फ्रस्ट्रेशन हो कि कुछ याद ही नहीं आ रहा, पर यही सबसे पावरफुल ट्रेनिंग है। साइंस भी यही कहती है, हर बार जब हम स्ट्रगल करके कुछ रिकॉल करते हैं, हमारा ब्रेन उस मेमोरी को और गहरा कर देता है। और यही फर्क है एक नॉर्मल स्टूडेंट और जापानीज स्टूडेंट में। यहाँ याद करना सिखाते हैं, वहाँ याद करा हुआ यूज कैसे करना है ये सिखाते हैं। में यहाँ याद करना सिखाते हैं, वहाँ याद करा हुआ यूज कैसे करना है ये सिखाते हैं। पर क्या करें जब याद करने के लिए चीजें बहुत ज्यादा हों? उसके लिए यूज करो कुमोन मेथड। ये मेथड दुनिया भर में इतना फेमस है कि अब तो इंडिया में भी कुमोन सेंटर्स खुल गए हैं। इसका एक सिंपल सा फंडा है, एकदम छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में सीखना। मतलब एक ही बार में 10 चैप्टर दिमाग में डालने की कोशिश मत करो, बल्कि एक बार में एक चैप्टर के एक टॉपिक को मास्टर करने पे फोकस करो। कुमोन में स्टूडेंट्स को एकदम बेसिक लेवल से शुरू करवाया जाता है, चाहे वो उनकी एक्चुअल क्लास से नीचे ही क्यों ना हो, और फिर धीरे धीरे उनके दिमाग को चैलेंज दिया जाता है, बस इतना ही जितना वो हैंडल कर सके। एक दिन थोड़ा, अगले दिन उससे थोड़ा ज्यादा। इससे होता यह है कि उनका दिमाग ओवरलोड नहीं होता, बर्नआउट नहीं होता। वो चैलेंज दिया जाता है, बस इतना ही जितना वो हैंडल कर सके। एक दिन थोड़ा, अगले दिन उससे थोड़ा ज्यादा। इससे होता यह है कि उनका दिमाग ओवरलोड नहीं होता, बर्नआउट नहीं होता, और जो कॉन्सेप्ट सीखा वो लाइफ टाइम के लिए चिपक जाता है। यही रीजन है कि कुमोन से सीखे हुए स्टूडेंट्स में रिटेंशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों हाई होती है। और सोचो, अगर आप अपने स्टडी रूटीन में कुमोन अप्रोच लगा दो, एक दिन सिर्फ 1 या 2 पेज नोट्स रिवाइज करो, उसमें से एक कॉन्सेप्ट रिकॉल करो और अगले दिन उसके ऊपर बिल्ड करो। धीरे धीरे पूरा चैप्टर अपने आप याद हो जाएगा बिना स्ट्रेस के। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में भी कहते हैं 1% की डेली इंप्रूवमेंट 1 साल में 37x इंप्रूवमेंट बन जाती है। कुमोन मेथड भी वही करता है, आपके छोटे छोटे विंस को एक बड़ी विक्ट्री बना देता है। देखो, आप चाहो तो आज ही पूरा एक चैप्टर पढ़ के फिनिश कर सकते हो, पर कल आपको याद रहेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। हर उस चैप्टर को उसके टॉपिक्स में डिवाइड करो और हर दिन बस एक टॉपिक पे फोकस करो। चैप्टर को खत्म करने में हो सकता है एक दिन की जगह पूरा हफ्ता निकल जाए, पर इस पूरे हफ्ते में जो आप याद रखोगे वो आपको सालों साल याद रहेगा। इसी टेक्निक से जापानीज स्टूडेंट्स 2000 से भी ज्यादा कांजी कैरेक्टर्स याद रख पाते हैं, क्योंकि उन्होंने इन्हें सीखने में कई साल लगा दिए हैं। अब मान लो आपने एक कॉन्सेप्ट याद कर लिया, कुमोन स्टाइल में छोटे स्टेप्स में सीख भी लिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप उसे दोबारा टच ही नहीं करोगे तो ब्रेन उसे धीरे धीरे आपकी मेमोरी से फेड कर देगा। जापानीज स्टूडेंट्स इसे टैकल करते हैं एक तरीके से जो बिल्कुल गार्डनिंग जैसा है। इसीलिए इस हैक का नाम है द गार्डनिंग
गार्डनिंग टेक्निक। जैसे एक पौधे को एक ही बार में एक बाल्टी भर के पानी दे दोगे तो उससे वो ग्रो नहीं करेगा, उसे बस हर 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए। वैसे ही मेमोरी को छोटे छोटे रिमाइंडर्स चाहिए। इसे कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन। मतलब जो पढ़ा उसे रिवाइज करो 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद और फिर 1 महीने बाद। हर बार जब आप टाइम गैप के साथ चीजें रिकॉल करते हो तो वो मेमोरी और गहरी होती जाती है, जिससे भुलाना और मुश्किल हो जाता है। आज से एक सिंपल स्पेस्ड रेपिटेशन शेड्यूल बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, जो आपने आज पढ़ा हो उसे कल रात 5 मिनट में रिकॉल करो, फिर 3 दिन बाद दोबारा 1 पेज नोट्स बनवा के रिव्यू करो और 1 हफ्ते बाद एक क्विक टेस्ट ले लो। इससे आपका सिलेबस एक बार पढ़ी हुई चीज से डबल ट्रिपल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। रिसर्च भी यही कहती है, जब रिकॉल को टाइम गैप के साथ रिपीट करा जाता है तो फॉरगेटिंग कर्व स्लो हो जाता है और मेमोरी की लाइफ स्पैन मल्टीप्लाई हो जाती है। और देखो, बात सिर्फ एक सब्जेक्ट या सिर्फ किसी एक स्किल को मास्टर करने की नहीं है। आपको कई बार एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच भी करना पड़ता है और इसे करने का एक स्मार्ट तरीका है इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। सोचो आप एक एथलीट हो, अगर आप हर दिन सिर्फ बाइसेप कर्ल करो तो बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर आप पुशअप्स, स्क्वाट्स और साथ में रनिंग सब मिक्स करके करोगे तो पूरी बॉडी एक साथ स्ट्रॉन्ग होगी। पढ़ाई में भी यही लॉजिक है। अब इसे गलत मत समझना, ये मल्टीटास्किंग नहीं है। मल्टीटास्किंग में एक ही वक्त में 2 काम करने की कोशिश होती है, जैसे फोन स्क्रॉल करते हुए नोट्स बनाना, खाना खाते हुए यूट्यूब वीडियो देखना। उससे किसी भी एक चीज पे फोकस नहीं हो पाता। इंटरलिविंग का मतलब है एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना, लेकिन शॉर्ट ब्लॉक्स में सब्जेक्ट्स को स्विच करना। ये कंट्रोल स्विचिंग है, डिस्ट्रैक्शन नहीं। अपने स्टडी सेशन को 25-30 मिनट के ब्लॉक्स में तोड़ दो। पहले ब्लॉक में मैथ्स के सम्स करो, अगले ब्लॉक में फिजिक्स की थ्योरी, फिर एक छोटा सा हिस्ट्री पैसेज। जब दिमाग को वैरायटी मिलती है तो वो कॉन्सेप्ट्स को अलग सिचुएशन में रिकॉल करता है और वही एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा चाहिए। रिसर्च भी यही कहती है, इंटरलिविंग से ब्रेन सिर्फ एक ही चीज के पैटर्न पे नहीं टिकता, बल्कि वो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझता और रिटेन करता है। और जापानीज स्टूडेंट्स का लास्ट और सबसे पावरफुल हैक इसी प्रिंसिपल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। उनके कल्चर का गोल्डन रूल, जो सीखो उसे सिखाना। ये है सेंसे हैक, द सेंसे हैक। जापानीज कल्चर में एक चीज बहुत पावरफुल है, सेंसे ट्रेडिशन। मतलब जो सीखता है वो आगे सिखाता भी है। ये सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए नहीं बल्कि एक लर्निंग हैक है, क्योंकि जब हम किसी और को सिखाते हैं हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग डबल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सोचो, जब टीचर क्लास में एक फॉर्मूला समझाते हैं, उन्होंने बस रट्टा नहीं मारा होता, उन्होंने इस फॉर्मूला को इतनी बार एक्सप्लेन करा है कि वो उनके लिए सेकंड नेचर बन जाता है। इसी वजह से टीचर से पूछा गया सवाल वो तुरंत रिकॉल कर लेता है। इनफैक्ट पढ़ा पढ़ा के टीचर को पूरी की पूरी बुक याद हो जाती है। साइंस भी यही कहती है, इसे द प्रोटेजे इफेक्ट बोलते हैं। मतलब जब हम अज्यूम करते हैं कि हमें किसी और को सिखाना है तो हम नेचुरली बेटर प्रिपेयर करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में तोड़कर समझते हैं और वो हमारे दिमाग में चिपक जाता है। आज से एक छोटा सेंसे रिचुअल शुरू करो। जो पढ़ा उसे एक दोस्त को एक्सप्लेन करो या अपनी खुद की रिकॉर्डिंग बनाओ जैसे आप क्लास ले रहे हो। अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो खुद को ही मिरर के सामने पढ़ा दो। आप देखोगे कि एक्सप्लेनेशन के दौरान जो चीजें अटक गई वही आपको दोबारा रिवाइज करनी है। जापानीज स्टूडेंट्स इसी प्रिंसिपल को अपने ग्रुप्स में यूज करते हैं। हर कोई थोड़ा थोड़ा हिस्सा समझाता है और उस प्रोसेस में सबकी मेमोरी लॉक हो जाती है। और यही रीजन है कि वो सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि याद भी रखते हैं लाइफ टाइम के लिए। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि एज ए स्टूडेंट हमेशा कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहा जाए, बिना एक भी दिन प्रोक्रेस्टिनेट किए, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखते हुए, ताकि आप अपने गोल को डेफिनेटली अचीव कर पाओ। देखो, आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अभी तक हमारे द सक्सेस सीक्रेट प्रोग्राम के बारे में या तो पता नहीं होगा या जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा, जिसमें हमने कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, फोकस रहने का, टाइम मैनेजमेंट और माइंड मास्टरी, गोल्स, अचीवमेंट सब डाल दिया है अपने पूरे दिल से और सालों की मेहनत से, जिसे आप अभी ज्वाइन करके अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो। आपका एक एक पैसा वसूल होगा। जरा पॉज करके हमारे उन स्टूडेंट्स के रिव्यूज पढ़ो जिन्होंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया है, और इसे ज्वाइन करने के बाद ये वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।